हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू देव प्रयाग पॉडकास्ट। हम और आप जिंदगी के एक लंबे रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर आप ध्यान दें, पिछले 25 वर्षों में हर जनरेशन में और खासकर हमारी युवा जनरेशन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी स्थितियां चेंज होते देखी हैं। जैसे कि मोबाइल फोन आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया, ई कॉमर्स आया, वेब टेक्नोलॉजीज आई। बहुत कुछ हुआ है समाज में पिछले 25 वर्षों में, जो शायद इससे पहले इतनी जल्दी नहीं आए होंगे चेंजेस। और अब हम इस समय देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर आपको याद हो, तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे एक पॉडकास्ट में, जब हम 2025 के प्रेडिक्शंस का हमारा जो पॉडकास्ट है देवप्राग फाउंडेशन का, उस पर हमने कहा था कि 2025 में युद्ध होने की प्रबल संभावना है, और वो अनफॉर्चुनेटली सच साबित हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं लिंक में अभी इसके नीचे विल शेयर द लिंक विद यू, और आपको दोबारा से देखिए और जानिए कि हमने किस तरीके से ऑलरेडी बता रखा था कि 2025 एक मुश्किलों और चैलेंजेस भरा साल होने वाला है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं आचार्य श्री रामानंद जी। प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो नीरज जी। वास्तव में ये समय की जो परिस्थितियां बड़ी विपरीत दिखाई दे रही हैं और अभी तो वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए वाकई एक बहुत गंभीर और सोचने का विषय बना हुआ है। लेकिन इससे पहले आपको तो पता ही है, 5-6 महीने पहले ही इस चीज को लेकर भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये आने वाली जो ग्रह स्थिति है समय की, मार्च से ही स्टार्ट हो गई थी। जो मार्च से धीरे धीरे जो ग्रहों का ट्रांजैक्शन है, वो धीरे धीरे परिस्थितियों को चेंज करेगा और वो हो रही है। तो इसकी मैं भविष्यवाणी पहले ही कर चुका हूँ कि 2025 बहुत ही समस्याजनक बीतने वाला है, या वॉर से भरा, गृह युद्ध से जूझने वाली कंडीशन रहने वाली है। और एक तरह से इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर है, या जो जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये एक तरह से गृह युद्ध से कम भी नहीं है, क्योंकि ये घरेलू ही युद्ध चल रहा है। अभी इसको हम विश्व युद्ध का रूप नहीं दे सकते हैं। हालांकि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्व शांति हो और पाकिस्तान को भी समझ आए, और ये जान मान की हानि अधिक ना हो तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए ही हानिकारक है। पर ये हमारी भविष्यवाणी अगर कोई चाहे तो इसी वीडियो के साथ लिंक में जाकर के देख सकता है, जो आज के 4 महीना पहले मैं कर चुका हूँ। और एक साल के लिए नहीं, अगले 8 सालों तक की बात कह चुका हूँ उसमें। आज के इतने अनस्टेबल एनवायरनमेंट में आवश्यक बात यह है कि हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखें और उसको कायम रखें। अभी आज की जो स्थितियां हैं, और जो आपने कहा कि इस समय में लोगों का माइंड सेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आज की जो नई जनरेशन है, और वो बदलते युग में इतनी बदल रही कि धीरे धीरे आध्यात्मिक से लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। मुझे भी ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि भगवान है या नहीं है, या भगवान है ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि ईश्वर तनिक मात्र भी संदेह करने की चीज नहीं है। क्योंकि पहली चीज, तुलसीदास जी ने कहा है, शास्त्रों का एक प्रमाण है, छोटी सी बात कहूं मैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सारा संसार जो है ना, वो कैसे तैयार हुआ? संसार में हम और आप जो हम संदेह कर रहे हैं ना, तो हम कहां से आए? तो हमको भी बनाने वाला, या इस दुनिया में भेजने वाला, या दुनिया में जो कुछ भी सबका उद्गाता है, वो ईश्वर है। सब उसके ही अंश से तैयार होता है, उसकी इच्छा से यहाँ सब कुछ होता है। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। यहाँ व्यक्ति अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहता है, और उसकी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। अच्छा चलो, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण दूं आपको। मान लो अभी आप बात कर रहे हो, संसार में आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, इस पंच भौतिक शरीर में सबको सारे फंक्शन है, ये हाथ काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, जबान काम कर रही है। और एक दिन वो आता है कि शरीर काम करना बंद कर देता है। फिर लोग कह देते हैं इसकी डेथ हो गई।
शरीर में ऐसा क्या है जो आदमी के मर जाता है? क्या है ऐसा? है किसी विज्ञान के पास उत्तर? मैं पूछूं उन लोगों से जो नास्तिक लोग हैं कि ईश्वर नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूं, ये हाथ पैर चल रहे हैं, आप बोल रहे हो और एक दिन बोलना बंद हो जाता है, तो ऐसा क्या हो जाता है जो शरीर काम करना बंद कर देता है? आज तक किसी को इसका उत्तर मालूम नहीं है। लोग कहते हैं प्राण निकल गए। अच्छा चलो, मैंने मान लिया प्राण निकल गए। अच्छा, क्या कोई वैज्ञानिक ये बता सकता है प्राण क्या चीज है? वो प्राण कैसे होते हैं? क्या किसी विज्ञान के पास उसका उत्तर है? नहीं है। तो ये शरीर में ये जो एक ईश्वरी तत्व है, जब तक संसार में जिस चीज में जिस जगह पे ईश्वरी तत्व होता है, तब तक वो सजीव रहती है। और जब ईश्वरी तत्व समाप्त हो जाता है, वहीं पे वो निर्जीव हो जाता है। जिस दिन ईश्वरी तत्व शरीर से निकल जाता है, उस दिन ये शरीर का भी कोई काम नहीं रह जाता है। जिसको लोग कहते हैं ना, इसको बहुत प्यार करते हैं हम, पर वही लोग कहते हैं कि इसमें आग लगा दो 2 मिनट में, बिल्कुल ठीक। फूंक। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रमाण है कि ईश्वर ही है। वो प्राण क्या है? वो ईश्वर है तुम्हारे अंदर। वृक्षों में वो प्राण, वो कौन है? वो ईश्वर है। आदमी के अंदर प्राण है, वृक्षों के अंदर वो हरा भरा है तब तक। कब तक? जब तक उसमें ईश्वरी सत्ता है, तब तक वो हरा है। तो इसलिए ईश्वर तो तिनक मात्र भी संदेह करने की चीज नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और वो क्योंकि सर्वव्यापी है, सब तिनके तिनके में पत्ते पत्ते में विराजमान है। इसलिए जो लोग तनक भी भ्रम कर रहे हैं या उनको तनक भी संदेह है, उनसे हमारा फिर भी यही कहना है कि ईश्वर संदेह का विषय नहीं, ईश्वर आस्था का विषय है, ईश्वर अनुभव का विषय है। फर्क इतना है कि उन्हें ईश्वर नहीं लग रहा है जिन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया है, क्योंकि ईश्वर दिखने की चीज नहीं है। जो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं ना, तो ईश्वर दिखने का विषय नहीं, ईश्वर केवल अनुभव करने का विषय है। क्योंकि भागवत जी के प्रथम श्लोक में, बहुत अच्छा श्लोक बोल रहा हूँ, भागवत जी के प्रथम श्लोक में आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। वहां भगवान के 3 चीजों का वर्णन किया गया, नाम रूप, नाम रूप सामर्थ। यही 3 परिचय होते हैं दुनिया में, सबके परिचय यही 3 है, ईश्वर के भी यही 3 परिचय, नाम रूप सामर्थ। तो वहां रूप, कैसा रूप है भगवान का? बोले आनंद रूपाय। ईश्वर अप्रकट है ना, दिखता नहीं है, तो वो आनंद रूपा है, आनंद का रूप है उसका। अच्छा, कई बार आप पूजा करने बैठते हैं, आपका मन लग जाता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, तो आप कहते हैं आज तो आनंद आ गया पूजा करने में। कभी कभी 1 मिनट भी बैठने का मन नहीं करता, उस चाटम हो जाता है। अच्छा, लेकिन कभी कभी जो आनंद आता है, कभी ताली बजाने में आनंद आ रहा है, कभी नाम गाने में आनंद आ रहा है, अच्छा कई बार भोजन करने में भी आनंद आ रहा है, या किसी भी अवस्था में आपको आनंद जब आता है, फिर आपसे ये पूछा जाए कि वो आनंद कैसा था, तो क्या आप बताएंगे? क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि वो आनंद कैसा था? नहीं कह सकते ना, क्योंकि आनंद वाणी का विषय नहीं है, ईश्वर नेत्रों का विषय नहीं है, कानों का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय है। क्योंकि आनंद का जन्म कहाँ होता है? हृदय में। कहाँ होता है? हृदय में। और हृदय में जो चीज जन्म लेती है ना, उसका अनुभव हृदय में ही उसी व्यक्ति को होता है जिसको वो अंदर से प्रकट हो रही है। तो ईश्वर देखने का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव करने का विषय है, और अनुभव हृदय में होता है। इसलिए ईश्वर संदेह का विषय। बहुत बढ़िया गुरुजी, ईश्वर को अनुभव फिर कैसे किया जा सकता? देखिए, ईश्वर जो है ना, वो श्रद्धा और भक्ति का विषय है, उसको श्रद्धा और भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि फिर भक्ति ईश्वर की कैसे की जाए, क्या उसका हाँ तरीका है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति, देखिए भक्ति को अलग अलग रूप दिए गए, अलग अलग नाम दिए गए। वास्तविकता तो यह है कि अभी भक्ति के वास्तविक तत्व को कोई जानता ही नहीं। भक्ति का दूसरा नाम है ओनली केवल प्रेम। भक्ति का ओनली केवल नाम है प्रेम। भगवान की भक्ति के लिए भक्ति में कोई विधि नहीं होती है। भक्ति में
कोई विधि नहीं होती है। प्रेम करने की कोई विधि है? मैं आपसे पूछूं कि प्रेम करने का कोई तरीका है क्या? प्रेम करने की कोई विधि है क्या? इस विधि से प्रेम किया जाएगा। वो हृदय से होता है। तो प्रेम प्रेम करने की कोई विधि नहीं है, तो इसलिए भक्ति में कोई विधि नहीं होती है। वहां तो दुर्योधन के यहाँ भगवान जाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकरा देते हैं, और विदुर जी के घर जाते हैं तो केले के छिलके खा लेते हैं। तो ये भक्ति का दूसरा नाम। अच्छा, भक्ति का एक सौंदर्य बहुत अच्छा है। ये सौंदर्य है शास्त्रों ने जो किया है। ये भागवत जी का ही श्लोक है, जिसमें नौदा भक्ति का बखान किया गया। भक्ति के 9 प्रकार बखान किए गए, 9 प्रकार की भक्ति, जिसे नौदा भक्ति कहा जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 में से एक भी किसी के अंदर आ जाए, श्रवणम भगवान की कथा सुनना, सत्संग करना। तुलसीदास जी ने भी इसका हिंदी रूपांतरण किया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा तत्मम कथा प्रसंगा, तीसरा भगत मान। इस तरह से उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है, पर नौदा भक्ति का उन्होंने भी बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। भगवान की कथा सुनना, ये भी सहजता से आ जाए। भगवान की कीर्ति सुनना आ जाए। लोगों को भगवान की कीर्ति कहाँ अच्छी लगती है? भगवान की कथा जब होती है तो हमें उच्चाटन होता है। अच्छा, आपकी अगर कोई पर्सनल बड़ाई करे तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान से ज्यादा अपनी कीर्ति सुनने में व्यक्ति को आनंद आता है। तो भगवान की कीर्ति सुनना ये पहली भक्ति है, जहां व्यक्ति का ये भाव पैदा हो जाए कि ईश्वर से ही हमारी ख्याति है, हम ईश्वर से हैं, ना कि ईश्वर हमसे है। तो ये भाव आ जाए। दूसरी भक्ति कीर्तनम, भगवान का नाम गाना आ जाए, कीर्तन करना आ जाए, ये दूसरी भक्ति है। स्मरण करना आ जाए, कीर्तन करना नहीं आता है, चलिए हर काम करते रहिए, हाँ काम करते रहो, नाम रटते रहो, भगवान का नाम स्मरण मात्र होता रहे हर स्थिति में। ये तीसरी भक्ति है। भक्ति का सरलीकरण देखिए कितना सरल से सरल, इससे ज्यादा और कुछ सरल नहीं मिलेगा। यहाँ भक्ति करने के लिए ये नहीं कहा गया आप समाधि लगाइए, आसन लगाइए, आप योग करिए, नहीं। भगवान को पाने के लिए भगवान इतने ही सरल हैं कि वो सरल से सरल तरीकों से मिल जाते हैं। तो ये तीसरी भक्ति है। और स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा, मंदिर आदि में ठाकुर जी की सेवा जो भी है वो भाव से होती रहे, ये चौथी भक्ति है। अर्चनम, आरती, नैवेद्य, स्नान आदि, ये जो अर्चन है, अगर ये अर्चना भी करने में भाव है आपका, तो ये पांचवी भक्ति है। वंदनम दास्यम, भगवान को नमन करना, ये छठी भक्ति है। दास्यम, भगवान से स्वामी और नौकर का, दास का भाव बना लीजिए। ये भी एक रिलेशन है, उसको अपना स्वामी मान लीजिए। ये भी भक्ति है, नौदा भक्ति की भक्ति। सख्य आत्म निवेदनम, भगवान से एक रिश्ते को कायम कर लीजिए, मित्र बना लीजिए। भगवान कहते हैं हम मित्र बन जाए, अर्जुन के मित्र बन गए तो रथ हाँकने लग गए। तो ये भी नौदा भक्ति में है। आत्म निवेदनम, अंत में कहा अगर तुमको कुछ नहीं आता है जीवन में तो आप केवल भगवान को समर्पित हो जाइए। ईश्वर प्रभु हम तुम्हारे, तुम हमारे, बस। ये भी एक रिलेशन है, समर्पित होकर के कार्य करते रहिए, उसके होकर के कार्य करते रहिए। तो ये नौदा भक्ति है। इन नौदा भक्ति में से ये 9 सरल ईश्वर के मिलने के एक तरह से साधन हैं। ईश्वर मिलने का साधन योग नहीं है। ईश्वर मिलने का साधन यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार नहीं है। ईश्वर मिलने का साधन है, सुगम साधन है भक्ति। तो ये नौदा भक्ति है। ये नौदा भक्ति प्रहलाद जी ने की, ये नौदा भक्ति ध्रुव ने की, ये नौदा भक्ति हनुमान ने की, ये नौदा भक्ति सबरी ने की। जिन जिनके अंदर ये नौदा भक्ति में से एक भी हुई, उन्हें ईश्वर जरूर मिला है। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया आप। तो गुरुजी, जितना मुझे समझ में आया आपके समझाने के बाद, कि यदि नौदा भक्ति से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं तो यम नियम आसन ये सब किस लिए होता है? ये करके कैसे ईश्वर प्राप्त होता है? देखिए ऐसा है, नियम संयम विधि, या ये जो पूरा अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जितने भी अष्टांग योग है, पहली चीज
योग करना ये किसी योगी का काम है, किसी गृहस्थ के लिए योग नहीं है। पहली चीज, योग एक अलग विषय है, भक्ति एक अलग विषय है। ईश्वर को भी दो रूपों में माना गया है। एक तो प्राकट रूप माना गया उसका, जैसे अलग अलग उन्होंने रूप लिए, अवतार राम, लिए, कृष्ण। अवतार लिए, राम कृष्ण आदि जो अवतार लिए हैं वो प्राकट रूप है, जिसको कहते हैं साकार। जी और दूसरा रूप है निराकार। जी यहाँ दो प्रकार के लोग भी रहे हैं सदा ईश्वर को मानने वाले, एक साकार को मानने वाले हैं, एक निराकार को। और जो निराकार को मानने वाले हैं वो कहाँ जाते हैं? वो योग की ओर जाते हैं, वो ध्यान में चले जाते हैं। अगर आपको साकार मार्ग पे जाना है, निराकार मार्ग पे जाना है ना, तो आप योग का सहारा लेते हैं, योग के सहारे जाते हैं। लेकिन भक्ति जो शाश्वत स्वरूप को पाने के लिए है, उसके लिए भक्ति, उसके लिए भक्ति का मतलब प्रेम, ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का दर्शन करना है अगर आपको, उसके लिए केवल भक्ति। अब वहां जो आप कहते हैं कि नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो तो अष्टांग योग अलग हो गया। लेकिन नियम संयम जो विधि है, विधि विधान है ईश्वर के, जैसे कई बार क्या है ना, एक साधक कहते हैं कि भैया इस विधि से इस काम को करना है। प्रेम करने में विधि नहीं होती है, लेकिन अनुष्ठान करने में विधि होती है। विधि, ये जो जितने चीजें जो हमने बताया ना, संयम नियम जो आपने पूछा, ये बहुत ही विशिष्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहां तक लोगों का दिमाग ही नहीं जाता है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि इतनी सारी चीजें हैं ना, जो इनका उपयोग, वास्तविकता ये है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं है। इनका उपयोग जो है वो आपके जीवन में संयम, आपके ज्ञान की उपयोगिता के लिए है। यम नियम संयम, इनसे क्या होता है, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो विकार हैं, इन विकारों से बचाने के लिए इनका उपयोग होता है। यम नियम संयम जो विधि विधान बनाएगा, ये व्रत आदि बनाएगा, ईश्वर व्रत से नहीं मिलता है। ईश्वर के मिलने में कोई शर्त तय नहीं है, लेकिन मन को स्थायी करने के लिए शर्त है। मन तो 1 मिनट में भागता है, मन को केंद्रित करने के लिए, उसमें वहां तक लगाने के लिए, अपनी इंद्रियों को संयम में रखने के लिए ये सारे नियम संयम बनाए गए, ये विधि बनाई गई। ये आपके ज्ञान की उपयोगिता है। यदि आप ज्ञानी हैं तो अपने ज्ञान का उपयोग इंद्रियों को शांत, विकारों को शांत करने में ये नियम संयम आदि के द्वारा लगा सकते हैं। इनकी उपयोगिता केवल यहाँ होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझा। हम सामान्य जीवन में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स, दिक्कतों से घिरे रहते हैं, तो क्या ये जो आपने तरीके बताए ये सही हैं आम नागरिक के लिए? देखिए, प्रॉब्लम्स नहीं, ये केवल व्यक्ति को जीवन में, जब जैसे मन की एकाग्रता ना हो रही हो, इंद्रियां, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जैसे नेत्रों को देखने की आदत है तो ये देखेंगे, जीभ को खाने की आदत है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपनी जीभ को अभी तक कितनी बार अच्छा खिलाया? पूरे जीवन अच्छा ही खिला रहे हो ना। अच्छा, इस जीव ने कभी आपसे ये कहा कि आज हम तृप्त हो गए, बस आज के बाद अच्छा नहीं खाएंगे? कभी कहती है? कभी नहीं। ये कहती है ना कि बस चाहिए साहब, अच्छा ही लाओ, और अच्छा खिलाओ। अभी पेट भर जाए, तृप्ति हो जाने के बाद लगता है अब नहीं चाहिए कुछ भी, और थोड़ी देर कहती है और खिलाओ, और खिलाओ और अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ। तो ये मतलब इंद्रियों का एक स्वभाव है। जैसे नेत्रों को चाहे इतना अच्छा दिखाओ, वो अच्छा देखना चाहते हैं, जीभ अच्छा खाना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, ये इंद्रियों का स्वभाव है। तो अब आप इन इंद्रियों को मतलब कैसा उपयोग कर रहे हो, इंद्रियों से क्या काम कर रहे हो, क्या करवा रहे हो? आप संसार के काम करवा रहे हो या आप इनको ईश्वर में लगाना चाहते हो? अगर इनको ईश्वर में लगाना चाहते हो ना, तो इनको विषयों से हटाने के लिए, विषयों से निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? यम नियम संयम, व्रत, विधि,
इनकी आवश्यकता जितना अधिक हम दिल से, हृदय से ये सब पालन करेंगे, उतना अच्छा हमारा जीवन बीतेगा। हाँ, ये इंद्रियों ईश्वर को प्राप्त करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने आसान तरीके ईश्वर बताए को लेकिन सिर्फ प्राप्त उन्हीं से। करने में ये सहायक नहीं, मैंने क्या कहा, ये केवल आपका जो काम करेंगे वो आपकी इंद्रियों को संयम में रखने का काम करेंगे। ईश्वर की जो प्राप्ति का साधन है वो भाई मन एकाग्र हो गया, पर एकाग्र मन तुम कहाँ कर रहे हो? ईश्वर में कर रहे हो ना, तभी तो ईश्वर मिलेगा। आपका लक्ष्य क्या है? इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। हाँ, तो बस आप मन को लक्ष्य जो बनाएंगे वो आपको लक्ष्य मिल जाएगा, लेकिन इंद्रियों पे संयम करने के लिए सारे साधन। गुरुजी, बहुत से लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, और कई बार उनको सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि वो सच में भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें आस्था है, या वो कहीं खुद को बस दिखावा कर रहे हैं, समाज को दिखावा कर रहे हैं। ये प्रश्न आता है मन में, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं उनके भी। तो उनको ये कैसे कंफर्मेशन हो, महसूस हो कि वो सच में भगवान की पूजा कर रहे हैं, ना कि दिखावा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे एक बड़ी आसान चीज है, दुनिया के हर आदमी को पता होता है कि उसके कर्म में सच्चाई कितनी है। ये दुनिया के हर आदमी को पता होता है। ये आप किसी दूसरे से पूछने नहीं जाएंगे, ये आपको सेल्फ पता करना पड़ेगा। ये आपको सेल्फ पता भी है। कई बार जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो एक तो आप किसी चीज में बिल्कुल लय हो जाते हैं। लय का मतलब खो जाते हैं। तो जब आप खो जाते हैं तो वहां आपकी सच्चाई दिखती है। और जब आप किसी चीज के लिए एक्टिव हो, मतलब कि सामने वाला कोई आ गया तो आप उससे और ज्यादा एक्टिव हो गए, तो इसका मतलब तो यही है ना। क्योंकि कई बार आपका कर्म आपका अभिमान भी बन जाता है। आपको ये भी लगने लगता है ना, लोग जान लें कि हम बहुत पूजा करते हैं, तो इसका नाम भक्ति नहीं है। ये सिर्फ काल नेम, ये मारीचपना है, मारीच बनना है फिर तो। ये भक्ति का नाम है केवल जहां लय हो जाना, खो जाना, उसका नाम है भक्ति। ये व्यक्ति को तो इसलिए सेल्फ पता होता है। ये डाउट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसको पता खुद है, खुद से ईमानदारी से जब वो बैठ करके अगर उस पर पूरा एनालिसिस करेगा ना, तो उसको खुद उसकी आत्मा कहती है भैया हम एक्टिव हो गए। इसका मतलब कि हम दूसरों को दिखा रहे थे, और जहां लय थे, कोई क्या कर रहा है, कोई देख रहा नहीं देख रहा, जहां हम खोए हुए थे, वो सच्चाई है, वो ईमानदारी है। विदुरानी भगवान कृष्ण के सामने गई, वो स्नान कर रही थी, उसने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन वो इतनी प्रेम में खोई थी, उसे पता ही नहीं था कि मैं निर्वस्त्र हूं। वो तो विदुर जी ने कहा कि तू निर्वस्त्र है। तो वहां क्या है, ये है शाश्वत प्रेम, जिसका नाम है भक्ति। शाश्वत प्रेम वहां मतलब जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं है, वो है भक्ति। तो ये डाउट करने वाली, डाउट जहां आ रहे हैं ना, जहां क्वेश्चन, जहां प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मैंने अभी कहा था भक्ति में कोई विधि नहीं होती है। जहां विधि नहीं, वहां डाउट किस चीज का? ठीक बात। तो वहां डाउट वाली कोई बात ही नहीं। जहां डाउट, ये क्वेश्चन पैदा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके काम में कमी है, आपकी ईमानदारी में कमी है। आप अपने आप को चेक करिए। ऐसे तो लोग कई बार वेश धारण करने के बाद भी उसके साथ ईमानदारी से उसके नियम संयम को फॉलो नहीं करते हैं। आपने साधु वाले वेश ले लिए, आप ब्रह्मचर्य जीवन में जी रहे हैं, आप जो भी वेश लेकर के डोल रहे हो ना, उसके साथ भी ईमानदारी नहीं कर रहे हो। तो वेश बना लेने से मात्र क्या आपको लगता है कि आपकी भक्ति शाश्वत हो जाएगी, सफल हो जाएगी, आप भक्त बन गए? तो यहाँ केवल भेष से काम नहीं चलेगा, दिखावे से काम नहीं चलेगा। यहाँ ईमानदारी आपकी क्या है, ये बहुत आवश्यक है। जी गुरुजी, कई बार लोगों को टीका चंदन इत्यादि लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, ये मन से पसंद आता है। देखो, ऐसा है, मन से पसंद हो तो ये चीजें तब आएंगी जब आपको अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रेम होगा। आपको जिससे प्रेम होता है ना, उसकी हर चीज अच्छी लगती है। मान लो जैसे आपको भगवान राम से प्रेम है, आपके इष्ट राम जी हैं, तो आपको वो रामानंदी तिलक अच्छा लगेगा,
आपको वो धनुष अच्छा लगेगा, वो उन वाला पहनावा अच्छा लगेगा। किसी को शिव जी से प्रेम है तो उन्हें उस तिलक से प्रेम होता है, वो खड़ा तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे और उस तरह के पहनावे से उन्हें प्रेम। तो जो अपना इष्ट है, जिसके प्रति आपका जो अनन्य प्रेम है, तो प्रेम की दशा ही ऐसी होती है कि जिससे आपका प्रेम होता है उसकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। तो वो तो आपकी ईमानदारी है। आपको अगर आप ईमानदारी मतलब वो चीजें आपको अच्छी लग रही, इसका मतलब तो यही है ना कि फिर आपका वहां जुड़ाव है, प्रेम है, इसीलिए आप पहन रहे हैं। तीसरी चीज, ये जो भेष वाली बात आती है, कई बार मैं कहता हूँ लोगों से, भेष ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं है। हालांकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप जिस देवता की पूजा करते हैं, आपका स्वरूप भी उस देवता के अनुसार अपने आप बन जाता है, या बनाना भी चाहिए। देवता की पूजा करने के लिए देवता जैसा स्वरूप भी होना चाहिए। तो इसलिए पहली चीज, जब भेष की बात आती है तो मैं पहली बात तो ये कहता हूं, भेष व्यक्ति की ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन भेष आपको मर्यादा में रखने के लिए होता है। भेष क्या है ना, अगर हमने धोती कुर्ता पहना है तो हम जाके पानी पूरी के पकौड़े के ठेले पे जाके पकौड़ी नहीं खाएंगे, चाट नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लगेगा कि साहब धोती कुर्ता पहने, कोई कहेगा पंडित जी ओके ये देखो चाट पकौड़ी खा रहे हैं। ये क्या हुआ? भेष का डर। मतलब हम कुछ करना चाहते हैं दुनिया के तरीके से, लेकिन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो भेष का डर है। वो डर क्यों है? क्योंकि वो भेष की मर्यादा के बाहर की चीजें हैं, और जो मर्यादा के बाहर की चीजें हैं हमें वो भेष नहीं कर। तो भेष आपको संयम में रखता है, मर्यादा में रखता है, भेष का एक डर होता है। लेकिन जो भेष है ना, वो तो हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा वो प्रेमी है, तो हमें लगता है हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, बस इसलिए ये भेष का अर्थ है। अगर कोई व्यक्ति इतने पर भी डाउट में जी रहा है तो वो कैसे अपने इष्ट देव को पहचाने कि मेरे इष्ट देव कौन है? देखो, ईस्ट में डाउट करना, हाँ कई बार, हाँ ठीक है, मन विचलित होता है कि कई बार होता है क्या ना, आजकल मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना लोग, मतलब अलग अलग पंथ संत ग्रंथ ये सब में बहुत फैल गए लोग। और आज की दुनिया में क्या है ना, लोग केवल फायदे के लिए काम करना चाहते हैं। तो भी कई बार ये लगता है कि ये वाले बाबा जी चमत्कारी हैं तो इनके पास चलो, और आज इनसे फायदा नहीं मिला तो उनके पास चलो। इस चक्कर में भी जब कई बार हम भटकते हैं तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ईस्ट में डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए कि ईस्ट एक हृदय का विषय है और वो चुनाव आपका स्वयं होता है ईस्ट में। क्योंकि आप बचपन से लेके और जब आप ये फैसला लेना चाहते थे तब तक के सफर में कोई ना कोई एक ऐसा देवता, कोई शक्ति ऐसी जरूर होती है जिसके प्रति आपका अगाध प्रेम या जुड़ाव होता है, जहां आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो आपको पता है कि आपका दिल किसे मानने को तैयार है। राम को मानने को तैयार है, कृष्ण को मानने को तैयार है, दुर्गा को मानने को तैयार है, शिव जी को मानने को तैयार है। ये हृदय का विषय है। फिर भी अगर वो बहुत कंफ्यूज है, कई बार क्या होता है ना कि मैंने कहा ना, जैसे कि लोगों के चक्कर में, कभी इसके चक्कर में हम उसको पूज रहे हैं, कभी इसके चक्कर में उसको पूज रहे हैं। इस चक्कर में उसको ये लगने लगता है अरे हमने तो इनकी भी पूजा कर ली, अब इनको भी मानना चाहिए, इनको भी मानना चाहिए। इस चक्कर में डाउट में होता है। तो वास्तविकता अपने इष्ट को जानने के लिए अगर वो प्रयास करना चाहता है तो उसके लिए कुछ उपाय भी हैं, और वो सरल साधन है। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं है और वो भगवान को सबसे प्रिय है। अगर किसी को अपने इष्ट को जानना है तो हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी की साधना से आपको अपने इष्ट का पता अवश्य लग जाएगा। और हनुमान जी की भी शरण में जाकर के उसमें भी एक मतलब छोटे से हम साधन बता देते हैं आपको। अब आपने ये प्रश्न किया है तो एक बड़ी प्यारी चौपाई है रामायण जी की। जैसे दुर्गा सप्तशती में एक एक श्लोक सिद्ध है, ऐसे रामायण की चौपाई भी एक एक सिद्ध है, बस उसका अनुभव करने वाला नहीं कोई। इसमें एक चौपाई है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस का राखे रामू। अगर इस चौपाई को निरंतर कोई चिंतन करने लगे, मनन में ले आए, या अनुष्ठानित रूप से इस चौपाई का जप करने लगे नित्य 108 बार,
41 दिन करे, उसको हनुमान जी महाराज प्रेरणा दे देंगे कि उसका इष्ट कौन है। मतलब ये डाउट खत्म हो जाएगा। या हनुमान चालीसा के 108 पाठ, ये 7 बार पाठ कर जो 100 पाठ कर ले, संकल्पित होके, संकल्प ले करके, दीपक जला करके संकल्प ले कि हम अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये इतने पाठ या ये जप करना चाहते हैं। इस तरह से संकल्प लेना चाहिए। और अगर हनुमान जी के लिए ये किया जाए कि भैया ये हमारा उद्देश्य पूरा करो, तो वो जरूर प्रेरणा दे देते हैं और वो उसमें सफल हो जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है इस चीज। गुरुजी, जो आपने अभी चौपाई बताई, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? उसका सीधा सा आंसर है, सुमिर पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी महाराज ने राम जी को इतना स्मरण किया, ऐसी भक्ति की कि दुनिया राम जी का स्मरण करती है। ऐसी भक्ति करने वाला कोई एक ही है कि ऐसी भक्ति की, ऐसी अनंत भक्ति की कि आज राम उस हनुमान का नाम स्मरण करते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हनुमान जी ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को भी अपने बस में कर रखा है, अपने बस कर राखे रामू। मतलब कि उन्हें भी ये लगता है कि हनुमान जी का ऋण चुकाने के लिए हमें हनुमान ही बनना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है ऐसी जिसको देकर के ऋण चुका दिया जाए। ऐसा अनन्य भक्त है हनुमान। हनुमान जैसा दास भाव, नौदा भक्ति में जो भी हम दास भाव की चर्चा कर रहे थे ना, दास भक्ति, हनुमान जी जैसी दास भक्ति किसी के अंदर है ही नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हम सबसे बड़े ज्ञानियों में ज्ञानी है। और अतुलित बल धामम, बलशालों में सबसे बड़े बलशाली हैं। लेकिन फिर भी कहीं अभिमान नहीं पैदा हुआ उनके अंदर। अगर वो लंका में जाते हैं ना, अगर रावण पूछता है तुम्हारा परिचय क्या है, तो आज तक उन्होंने एक ही परिचय दिया, दासोहम कौशलेंद्र, मैं केवल कौशलेंद्र का दास हूं। तो इसलिए हनुमान जी के शरण में जाने से वो आपके उस काम को जरूर सहजता से करवा देते हैं, क्योंकि भगवान से मिलाने का काम वो जरूर करते हैं। विभीषण को मिलाया, आज जाने कितने कितने लोगोों को मिलाया, सुग्रीव को मिलाया। ये मिलाने का काम हनुमान जी का है, इसलिए हनुमान ही कर सकते। गुरुजी, आज आपने भक्ति के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हमको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, मैं आशा करता हूं कि आज का पॉडकास्ट जो भक्ति पर था, खासकर इस समय में जब हम बहुत एंग्शियस हैं, घबराए हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत ही योगदान और बेनिफिट ये पॉडकास्ट करेगा। आप इसको जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर देवप्रयाग फाउंडेशन YouTube channel.